बिल्कुल ये समझ लेना कि आप डेली जो एक मल्टीविटामिन की गोली है ना वो खा रहे हो। मतलब गुड़ के बने हुए एक तो बहुत हेल्दी है, कोई चीनी नहीं है इसमें, कोई खोआ मावा कुछ भी नहीं है, ना चाशनी है। अब बाकी आपके हाथ में है। You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me. My heart is wasted. Keep on paper chasing, acting pretty small when we. विंटर्स आए और उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड्डू ना बने। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ काफी सारे वीडियो शेयर किए थे जिसमें बताए थे अलग अलग तरीके के लड्डू, और मेरे पास ना उसके 3 कंटेनर्स हैं और वो रोटेशन में तीनों भरे रहते हैं। कोई एक खाली होता है, फिर मैं उसमें लड्डू बना के डाल देती हूँ और बहुत वैरायटी के लड्डू बनाती हूँ। तो अब मैं आज जो बना रही हूँ ना लड्डू, ये बहुत ही स्पेशल हैं। मतलब इन्हें आप लड्डू समझ लीजिए या लड्डू की फॉर्म में समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी दवाई या कुछ एक ऐसी हेल्थ के बेनिफिट से भरपूर चीज खा रहे हैं ना, जो आपके लिए चाहे वो हेल्थ के बेनिफिट्स हो, स्किन हुए, हेयर हुए, बहुत सारी चीजें, या फाइबर हमारा जो जाना चाहिए बॉडी में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये लड्डू सफिशिएंट है। यानी एक लड्डू डेली खाना है आपको, और आप इसके जो है बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, वो आप खुद देखेंगे कि इससे आपको एक अच्छी सी एनर्जी फील होगी। लेकिन ये सारी चीजें तब फील होती है जब आप इन्हें थोड़े लंबे टाइम तक रेगुलर खाते हैं। और इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट किस चीज का है, ये हम बनाएंगे केवल 4 कटोरी यानी कि 4 कप से। यानी क्या है बात, वो भी बताती हूँ। इसमें जो मेजरमेंट है या जो नाप है वो केवल इन्हीं 4 कटोरियों का है। यानी जिन चीजों के हमें लड्डू बनाने हैं वो हमारे पास 4 कटोरी में होने चाहिए। चाहे वो एक ही के बना लो, 4 कटोरी एक ही चीज की ले लो, या अलग अलग चीज की ले लो। लेकिन अगर आप अलग अलग आइटम्स इसमें लेंगे तो सबके बेनिफिट्स जो हैं, जो फायदे हैं, वो मिल जाएंगे। तो जो इनका मेन पार्ट है इन लड्डुओं का, वो है तिल, है ना। तिल के लड्डू हैं ये, व्हाइट वाले तिल आते हैं, सफेद तिल आते हैं, उसके लड्डू हैं। तो 1 कटोरी तो हो गए तिल। अब उसमें मैंने मिला ली 1 कटोरी मूंगफली, तो 2 कटोरी हो गए। अब बची बाकी की 2 कटोरी। अब बाकी की 2 कटोरी में या तो आप बादाम और काजू मिला लो 1-1 कटोरी, या आधी आधी कटोरी करके और मेवे मिला लो। यानी कुल मिला के जो हमें मेजरमेंट पूरा करना है वो 4 कटोरी का करना है, ठीक है। और इन 4 कटोरी के बाद हमें चाहिए 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी गुड़। हम चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, कोई चाशनी भी नहीं बनाएंगे इसमें। यानी ये टोटल कितनी कटोरी हो गई, 6। यानी 4 कटोरी हो गया सामान जिसके बनेंगे लड्डू, 1 कटोरी हो गया गेहूं, और 1 कटोरी से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो गया गुड़। तो अब इनसे बनेंगे बहुत ही आसान जो है लड्डू। ये 1 कटोरी है हमारा तिल, सफेद वाला तिल जो होता है, बहुत फायदेमंद होता है तिल। ये मैंने 1 कटोरी लिया है। और ये हो गई 1 कटोरी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। ये तो हो गए हमारे 2 कटोरी, ठीक है ना। अब मुझे 2 कटोरी और पूरी करनी है, तो मैंने क्या किया, आधे कटोरी में ले लिए काजू और आधी कटोरी में ले लिए बादाम। ये हो गई 1 कटोरी, यानी कि हमारी हो गई 3 कटोरी। अब मैंने क्या किया, चौथी कटोरी के लिए मैंने लिया ये नारियल का बुरादा, ठीक है, और ये ले लिए मैंने अखरोट। ये हो गई आधी आधी कटोरी है, देखिए ये हो गई कौन सी कटोरी, चौथी कटोरी। तो देखो हो गया ना पूरा हमारा 4 कप का, 4 कटोरी का पूरी चीजें तैयार, इस तरह से हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों कटोरी में तिल लें तो आप ये दोनों कटोरी तिल की ले सकते हैं। अगर आप चाहें बादाम ज्यादा तो 1 कटोरी इसको ले लीजिए। इसको हटाने के बाद इसमें आप कोई और मेवा ऐड करना चाहते हैं तो वो मेवा ऐड कर दीजिए इसमें। लेकिन जो हमारा ये पूरा है आइटम, ये 4 कटोरी होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है ये आटा सिंपल, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये 1 कटोरी है, इसी मेजरमेंट के हिसाब से, सबका नाप ना एक ही है। तो ये हो गया हमारा क्या, 1 कटोरी आटा, और ये नाप से ही है, इसी कटोरी के या कप के नाप का हमने ले लिया है गुड़। अब जो ये हमारे आइटम्स है ना, इनको हमें भूनना है। तो तिल से शुरू करते हैं और तिल को भूनते हैं। एक चीज और आप लोग पूछते हो, ये व्हाइट वाला जो मेरा पैन है सिरेमिक का, ये मैंने कहाँ से लिया था।
ये मैंने 2 साल पहले अमेजोन से लिया था, इसका ब्रांड था होम सेंटर। अब ये अमेजोन पे नहीं है इसलिए मैं इसका लिंक नहीं दे पाती हूँ। तो ये नॉन स्टिक की तरीके से काफी बिहेव करता है, मतलब इसमें चीजें चिपकती नहीं है। बस ये थोड़ा सा ना छोटा है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें मैं नहीं भून पाती हूँ। तो अगर आपके घर के पास कहीं होम सेंटर हो तो वहां से आप इसे ले सकते हो। अमेजोन पे अब ये नहीं मिलता है। ये 1 कटोरी तिल है और इसमें हम कोई भी घी नहीं मिलाएंगे, सूखे भूनेंगे और धीमी आंच पे भूनेंगे क्योंकि तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये और वैसे भी अब तो नया साल आ रहा है ना, तो कुछ मन कर रहा है कहीं घूम के आए, कहीं जाएं, लेकिन अब फिर से जो है थोड़ा सा कोरोना का, ओमिक्रॉन का फिर से मतलब चीजें जो है थोड़ी सी बिगड़ने लगी हैं, इसलिए अब मैं नहीं जा रही हूँ कहीं भी। धीमी आंच पे बिल्कुल चट चट बोलने की ना इनकी आवाज आने लगती है। लगातार इसे चलाते रहना है, गैस को हम मतलब इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी पैन को। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देखो भुन गए हैं, चट चट की इसमें से आवाज आती है। भुन गए हैं और इसको मैं खाली कर लूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये ठंडे हो जाएंगे इसमें, और ठंडे होने के बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। ये है छिलके वाली मूंगफली। अगर आपके पास वैसी वाली मूंगफली होती है ना जिनका छिलका उतरा हुआ रहता है, वो है तो और भी अच्छा है। तो अब इनको हम भूनेंगे और भूनने के बाद हम इनका छिलका उतारेंगे। इनको भी बिना घी के भूनना है। मूंगफली भुन रही है, इन्हें धीमी आंच पे ही भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जब ये भुनने लगती है ना तो थोड़ा सा जैसे एक खुशबू सी आने लगती है मूंगफली की, और इसे लगातार चलाते भी रहना है, नहीं तो एक तरफ से सिक गई पता चला और एक तरफ से कच्ची रह गई। मूंगफली अच्छे से भुन गई है। अगर ये भुनेंगी नहीं ना अच्छे से तो उनका छिलका नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। खुशबू सी भी आ रही है और इनका अब छिलका हमें निकालना पड़ेगा। देखो चट चट की आवाज आ रही ना, तो ऐसे करके देखिए निकल रहा है ना, इनका छिलका निकल जाएगा। अब हमारे पास बचे हैं बादाम, अखरोट और काजू। इनको भूनने के लिए पहली चीज, कोई हमें इसमें घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज, इनको हमें अलग अलग भूनना है। उसका रीजन ये है कि कोई मेवा ऐसा होता है जो जल्दी भुन जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो देर में भुनते हैं। और तीसरी चीज, इन्हें भूनने से पहले अगर आप कूटना चाहें थोड़ा सा तो वो भी कूट के भून सकते हैं। मेवे मैंने तीनों भून लिए हैं। और अब जो ये नारियल का बुरादा है ना, आधी कटोरी, इसको भी हम बगैर घी के भून लेंगे। इसको भी ना बहुत हल्का सा भूनना है, नारियल के बुरादे को बहुत हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। और अब भूनेंगे हम आटा। तो आटे को हम भूनेंगे देसी घी में। तो हम करीब 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे घी के। आटे को भूनते टाइम जो घी डालेंगे वो धीरे धीरे डालेंगे, और इसमें हमें करीब 4 बड़े चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें ये हमने 2 चम्मच घी और डाल दिया है। आटे में ना अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये लगता है भुन भी गया है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना, मतलब भुरभुरा सा, तो इसका मतलब है कि ये भुन गया है। ये जो अब आटा हो गया है ना, भुन गया है, इसको एक बड़े कटोरे में निकाल लेंगे क्योंकि उसी में हम बनाएंगे लड्डू। तो ये बड़ा सा मैंने ले लिया है और इसी में हम निकाल देंगे आटे को। कितना बढ़िया है ना, आटे से और तिल से इतने सारे लड्डू बन जाएंगे। ना कोई चाशनी बना रहे हैं, ना इसमें हम कोई खोआ मेवा डाल रहे हैं। और एक चीज और, मूंगफली के भी मैंने मूंगफली के भी छिलके उतार लिए मैंने। मूंगफली को पीसेंगे, मिला देंगे। अखरोट, काजू और बादाम, इन सबको पीस के मिला देंगे। और इसी तरह से तिल को भी पीस लेंगे। और इन्हें ना हमें दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। ये पिस गई मूंगफली जो कि हमने दरदरी पीसी है। अखरोट, ये हो गए अखरोट। अब पीस लेंगे बादाम, ये हो गया बादाम। अब पीस लेंगे काजू, ये हो गया काजू। और ये है तिल। अब इन तिल को पीसेंगे, दरदरा ही पीसना है। और ये पिस गए तिल। सारी चीजें हमने दरदरी पीसी हैं। अब जो ये हमारा नारियल का बुरादा था ना, ये नहीं पीसेंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे इसमें। अब हमें ये सारी चीजें तो हो गई, अब हमें इसको करना है मीठा। ये गुड़ को इस तरीके से ना थोड़ा सा तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में। और अब हम क्या करेंगे, इसको गलाएंगे। पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, ताकि जो है गुड़ जो है चिपके नहीं। और इस
इसको देखिएगा, जैसे ये गर्म होगा ना गुड़ पिघलता जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, हमें गुड़ की कोई मतलब चाशनी नहीं बनानी है, बहुत देर तक गुड़ को इसमें नहीं रखना है, नहीं तो जो है गुड़ थोड़ा सा टाइट हो जाता है। जब चिक्की बनाते हैं गुड़ की तब गुड़ को टाइट करते हैं ना, तो बस ये एकदम पिघल जाएगा, देखिएगा गुड़। ये जब बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा फट रहा है, तो इसमें हल्का सा घी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा घी कम लग रहा था इसलिए मैंने घी पिघला के करीब 2 चम्मच इसमें घी और डाल। ये है कार्डेमम पाउडर, ये डाल देंगे, और 1 चम्मच डाल देंगे सौंठ का पाउडर। और इसके अब बन जाएंगे, बड़े ही आराम से बन जाएंगे लड्डू। अब ये सारे लड्डू मैं इसी तरह से बना लूंगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है अगर आप इन्हें खाते हो तो। देखो, एक तो इसमें वजन बढ़ाने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, मतलब गुड़ के बने हुए एक तो बहुत हेल्दी हैं, कोई चीनी नहीं है इसमें, कोई खोआ मावा कुछ भी नहीं है, ना चाशनी है, इतनी आसानी से बन जाते हैं। बस सारी चीज़ों को भून के उसमें गुड़ का पेस्ट मिला लो, तो बहुत अच्छे हैं। डेली एक ज़रूर खाओ, सबके लिए बनाओ और इसे बनाते रहो। देखो, इसमें आप जो भी चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जो बेसिक मेथड है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको गुड़ को कैसे पिघलाना है और किस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। अब बाकी आपके हाथ में है, आप कोई चीज़ बढ़ा लो, कोई चीज़ कम कर लो, और इसे आप केवल तिल से भी बना सकते हो। नए साल में बताना आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है बाहर ना निकलें आप लोग, क्योंकि बाहर जाना अब इतना सेफ नहीं है। और अगर आप फिर भी अगर ज़रूरी है, इंजॉय भी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो सारी प्रिकॉशंस को लीजिए और तब जाइए। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, मैं जाड़ों में खूब चीज़ बनाती हूँ तो करण भी बोलता है, माँ आपने तो मीठे का खूब इंतज़ाम कर रखा है। तो ऐसा बनाओ ना, स्वीट भी आप ऐसी बनाओ जो नुकसान ना करे। मैंने अभी अपने सारे टेस्ट कराए थे, अभी 2 दिन पहले, जो फुल बॉडी चेकअप होते हैं वो सारे चेकअप, मतलब मुझे थोड़ी सी फील हो रहा था कि मुझे थकान बहुत मतलब हो रही है। थकान तो होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे फील हो रही थी। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया तो उसमें मेरी थायराइड जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ के आई है, जिसको मुझे कम करना है। अब उसका भी बताऊंगी कि कैसे मैं उसे लेवल पे ले आऊंगी। थोड़ा सा मैंने ना अभी अपनी सेहत के साथ चीज़ें थोड़े से खिलवाड़ तो किए, जिसकी मतलब अपना ध्यान नहीं रखा, इस वजह से हो गई चीज़ें। हमें अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं तो पूरी प्रिकॉशन ले रही हूँ, फिर भी वेट जो है थोड़ा सा बढ़ क्यों रहा है, तो इसी वजह से था, अब पता चल गया। इन लड्डू के पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल ये समझ लेना कि आप डेली जो एक मल्टीविटामिन की गोली है ना वो खा रहे हो, उसके बराबर है ये लड्डू। सबसे पहले लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को भोग और उसके बाद खिलाऊंगी बच्चों को। अभी इसमें ना थोड़ा सा घी है, हल्का सा घी, जैसे मैंने इसमें कितना घी हमने यूज़ किया, 6 बड़े चम्मच यूज़ किया है बस। देखो, ऑयल भी नहीं है इसमें, घी भी नहीं है। तो जो भी घी है ना, या वो क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद वो जो है टाइट सा होने लगता है। तो थोड़ा जब ये हल्का सा गर्म रहे ना तभी इसको बांध दो, और गुड़ के ये बहुत टेस्टी लगेंगे। और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कम या ज़्यादा कर लो। बना दिए हैं लड्डू। पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना क्या कर रहे हो आप लोग न्यू ईयर पे, और शेयर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। शानू ठाकुर जी को भोग लगा दे, क्योंकि देख के मन कर रहा है ना खाने का, तो पहले भोग लगा दूं ठाकुर जी को। अपने छोटे से लड्डू गोपाल का छोटा सा लड्डू शानू। ठाकुर जी को तो भोग लग गया है, अब बच्चे खाएंगे और ये है आपके लिए।